दूंगा, लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा सोच ले हरिश्चंद्र, अब भी समय है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे मैंने सोच लिया है, मेरा इस राज्य पर ही तो अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा पत्नी पे अधिकार है, मेरा बेटा पे अधिकार है। हम तुम्हें 60 बार सोना जरूर देंगे। ब्राह्मण की दक्षिणा में 60 बार सोना देना है। अन्न और जल हम जब भी ग्रहण करेंगे, पहले हम ब्राह्मण का ऋण चुकाएंगे। अपनी पत्नी को बुलाया, जैसे ही सेव्या को बुलाया, इनका सेव्या भी नाम था और तारा भी नाम था। सेव्या ने जब देखा तो आंखों में आंसू बह रहे थे राजा हरिश्चंद्र के। आंसू की बाढ़ बहने लगी। सौभाग्य है, नाथ कृत्य कृत्य, आखिर में ऐसा क्या हुआ? पत्नी ने पूछा स्वामी आप क्यों रो रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं क्या बताऊं, मैंने ब्राह्मण को दक्षिणा में ये राज्य सब दे दिया है, इसके बाद 60 बार सोना और हमें देना है, लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं रहा। पत्नी कहने लगी ये तो अहो मेरा भाग्य है, जो ब्राह्मण के दक्षिणा में हम काम आएंगी। स्वामी आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, आप हमें बेच करके ब्राह्मण का ऋण चुका दीजिए। इतना सुना तो एकदम से बेहोश होकर के हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े, पछाड़ करके गिर पड़े। सेव्या ने उठाया, तारा ने उठाया, सीने से लगा लिया। स्वामी अभी तो परीक्षा शुरू हुई है, आप अभी से बेहोश हो जाएंगे तो सत्य के धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए उठो, निराश मत हो, मुझे बेच करके ब्राह्मण का धन दे दो। धन्य है वो पत्नी। चलिए बेच कर मुझे भगवान, चलिए बेच कर मुझे भगवान, ब्राह्मण का धन निबटा दीजिए। करके अपने शरीर को सफल बना लो, रकुल की मर्यादा को आज बचा लो। रानी रो करके चरणों में गिर पड़ी। इतने में बेटा आ गया, रोहित ने देखा हमारे माता पिता दोनों रो रहे हैं, अपने हाथों से अपने माँ के आंसू पोंछने लगा, पिता के आंसू पोंछने लगा। माँ से बोला माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ कहने लगी बेटा क्या बताएं, इस समय हम बहुत बड़े धर्म संकट में आ गए हैं। एक ब्राह्मण के 60 बार सोना दक्षिणा में देना है जो शेष रह गया है, लेकिन बेटा हम क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। पहले तो छाती से लगाती है, चूम करके अपना सौभाग्य बताती है। रोहित ने देखा तो रोहित बोला माँ पहले मुझे बेचिए, पहले मुझे बेचिए, आप रोइए मत। माता पिता के आंसुओं को पोंछने लगा रोहित, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगा मुझे बेच दीजिए। जब ये सुना माँ कहने लगी बेटा तूने हमारी कोख धन्य कर दी, अगर बेटा हो तो तेरे जैसा बेटा हो। आज का कोई बेटा होता
तो जवाब दे देता, चाहे खुद बिक जाओ लेकिन मैं नहीं बिकूंगा। लेकिन रोहित धन्य है वो बेटा, कहने लगा माँ मुझे बेच करके ब्राह्मण का ऋण चुकाओ, पिताजी हमें बेच करके ब्राह्मण का ऋण चुकाओ। माता पिता ने सीने से लगा लिया, धन्य है। जिसके बाद भी न उद्यम हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, जिसके नाम से न नाम चले, ऐसे बेटे से भाग भली। वास्तव में बेटा एक हो लेकिन नेक होना चाहिए। ऐसे 4 बेटों से क्या फायदा जो आज्ञा का पालन न करते हो। आज मैया तारा बड़ा प्रसन्न हो गई, मैंने हीरा पैदा किया है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा हीरा है। बेटों को ऐसे संस्कार देना चाहिए जिससे बेटा बुढ़ापे में माता पिता के काम आ सके। एक माँ थी, उसका एक ही बेटा था, उसने उसकी पढ़ाई लिखाई में जो भी 1.5-2 बीघा जमीन थी सब बेच करके लगा दी। उसने अपने अरमान लगा दिए कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे। मकान भी बेच दिया, बेचारी झोपड़ी बना करके रहने लगी। और बेटा जब नौकरी से लग गया, जब बड़ा आदमी बन गया, आज वो बूढ़ी माँ देखती है मेरा बेटा कब घर आएगा, राह देखती है। कई वर्षें व्यतीत हो गई लेकिन बेटा लौट करके नहीं आया। धीरे धीरे बेटा ने वही एक लड़की देख ली और शादी भी कर ली। गांव में जब भी कोई बस निकलती है तो माँ राह देखती है, मेरा बेटा इस बस में जरूर आ रहा होगा। शुरू में तो पत्र भी डाल देता था लेकिन अब पत्र भी आने बंद हो गए। वो बूढ़ी माँ इंतजार करती है मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। लेकिन गांव वालों को जब पता चला तो गांव वाले कहने लगे, माँ तू बेकार इंतजार कर रही है, तेरे बेटे ने तो शादी भी कर ली और तुझे पूछा तक नहीं। आज वो बूढ़ी माँ ने जब ये सुना तो बहुत रोई। मैंने जिस बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई में, और बेटे ने बिना पूछे शादी कर ली। लेकिन कहने लगी कोई बात नहीं, माँ का दिल है। कहने लगी चलो कोई बात नहीं, अगर शादी में उसने हमें नहीं बुलाया, नहीं आया तो न सही, लेकिन वो हमसे आशीर्वाद लेने जरूर आएगा। धीरे धीरे राह देखती है और बेटा इतना उन्नति करता है तो उसका एक बार जो है जॉन लेटर यानी विदेश से आ गया। अब भारत छोड़ के विदेश चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ की जरा भी याद नहीं की। जब विदेश में पहुंच गया उसके 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। इधर माँ राह देखती है, सबसे पूछती है क्या हमारा बेटा तो नहीं है। हर आने वाली बस में इंतजार करती है कि कहीं इसमें मेरा बेटा ना उतरे। एक दिन की बात है जब वो भी बाप बन गया और उसके बेटे नालायक निकले। लव मैरिज किया था, शादी थोड़े समय तक चली लेकिन आपस में फिर विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा तो एक दिन की बात है, उसने एक पुस्तक खोल करके पढ़ी जो माता पिता के बारे में लिखी थी। लिखा था कि भगवान, माता पिता ही ईश्वर होते हैं बच्चे के लिए, सब कुछ भगवान माता पिता है। बच्चा किसी की सेवा ना करे कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते।
जब उसने पुस्तक पढ़ी और इधर उसके लड़के भी नालायक हो गए, अब उसे अपनी बूढ़ी मैया की याद सताने लगी। जब याद आई और उसने भारत के लिए टिकट कटा ली और जैसे ही गांव में आया, इधर 1.5-2 वर्ष पहले ही वो बूढ़ी माँ इंतजार कर करके अपने प्राण दे चुकी। जब गांव में घुसा तो लोगों ने मुंह फेर लिया। लोगों ने कहा अब क्या करने आए हो, ऐसा नालायक बेटा तो किसी को नहीं देना चाहिए। कहने लगा ये बताओ भैया, हमारी वो माँ, गांव के लोग कहने लगे तेरी माँ तो मर गई और 1.5 वर्ष हो गया उसे मरे हुए। जब उसने सुना तो वो रोने लगा, कहने लगा तो हमारी माँ की वो झोपड़ी तो होगी। लोगों ने बताया हाँ झोपड़ी है। जब वो झोपड़ी के पास में पहुंचा, झोपड़ी का ताला तोड़ा, अब जब जैसे अंदर देखा तो पहले बड़े बूढ़ों की गूदड़ियां हुआ करती थी, एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी, वहीं पर गूदड़ी पड़ी थी। उस गूदड़ी को देख करके पूरा इतिहास याद आने लगा, पूरा बचपन याद आने लगा कि माँ खुद नहीं खाती थी, मुझे खिलाती थी, और माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, लेकिन मैंने माँ के लिए क्या किया। जब ये देखा तो रोने लगा, उस गूदड़ी में चिपट करके रोने लगा। जैसे ही गूदड़ी को देखा तो उसमें खड़खड़ाहट की एक आवाज आई। उसने देखा तो एक उसमें पत्र रखा हुआ था। उस पत्र को जब उठा करके पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, वो बूढ़ी माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन किसी से लिखवा लिया होगा। उसमें लिखा हुआ था बेटा कोई बात नहीं, तू वापस नहीं आया कोई बात नहीं, तूने शादी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन बेटा इस बात का दुख है कि मैंने तुझे देख नहीं पाया, इसलिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन तू दुखी मत होना, क्योंकि बचपन में जिस समय तेरी एक आंख फूट गई थी ना गिल्ली डंडा खेलते समय, तो उस समय डॉक्टरों ने ये कहा कि इसे कोई एक आंख दे दे तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। तो उसमें लिखा था कि बेटा मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तेरी आंख में डलवा दी थी, इसलिए तू दुखी मत होना, समझ लेना वो आंख के रूप में तेरी माँ ही तुझे देख रही है। जब उसने ये पढ़ा तो फूट फूट करके रोने लगा। एक बात ध्यान रखना, माता पिता की यदि सेवा ना कर सके तो उन्हें कभी उनका दिल मत दुखाना, उन्हें सताना नहीं, क्योंकि संसार में जो माँ बाप को दुखी रखते हैं, जो उन्हें सताते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अगर सेवा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता को कभी मत सताना। आप ये बताओ जिस बेटे की मां मर गई हो, क्या वो समय लौट के आ सकता है? जीवन भर केवल पश्चाताप रह जाता है, कुछ नहीं रहता है। क्या उसकी आत्मा को सुख शांति मिल सकती है? कभी नहीं। लिखा भी है, जिस मां ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस बाप ने हमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए।
होती है, इसलिए अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। बाप बाजार में जाता है, जेब में भले ही पैसे हो ना हो, खुद नहीं खाता, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर के आता है। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस बाप ने तुमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पर अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी हो, उसे घर घर में घुमाना ना चाहिए। बेटा चाहे कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना तुम्हें 9 मास गर्भ में धारण किया है, उसका दिल कभी जीवन में नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। अच्छा, माता पिता पुत्र के पालने में बड़े दुख उठाते हैं। अपने बेटे से बड़ी आस बंधी होती है, ये बुढ़ापा आएगा तो मेरी सेवा करेगा। माँ और बेटे का और पिता का संबंध ऐसे होना चाहिए जैसे बचपन में माँ ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, और जब बुढ़ापा आ जाए तो तुम माँ का हाथ पकड़ के माँ को उठाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कितनी भी सेवा करो, लेकिन माँ के ऋण से कभी उलट नहीं हो सकती। जब बेटे ने कहा, रोहित ने, माँ मुझे बेच दीजिए, माँ प्रसन्न हो गई, कहने लगी मैंने हीरा पैदा किया है, बेटा नहीं है, मेरा हीरा है। माता पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। पत्नी और बेटा दोनों बिकने के लिए तैयार खड़े थे।
शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो काशी है वो भगवान शिव के शूल पर है, त्रिशूल पर। वो राजा हरिश्चंद्र के राज्य से अलग थी। बेटा, मां और पिता तीनों काशी के लिए बिकने के लिए चल दिए, क्योंकि सत्य की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। जैसे ही जा रहे हैं, कभी चले तो थे नहीं।